केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान जहां आस्था, रहस्य और चमत्कार सब एक साथ मिलते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली है जहां विज्ञान और विश्वास के बीच की लकीर भी धुंधली पड़ जाती है और यहाँ सवाल जवाबों से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं कुछ हैरान कर देने वाले सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आखिर कैसे ये मंदिर एक विनाशकारी बाढ़ में बच गया, किसने बनाया इसे हजारों साल पहले, और सबसे बड़ा सवाल 6 महीने तक बंद दरवाजों के पीछे एक दिया आखिर कैसे जलता रह सकता है। आइए आज इन्हीं रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने हाल के सालों में लोगों के विश्वास को और भी पक्का कर दिया। एक ऐसी रात की जब कुदरत ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया था। वो रात थी 2013 की प्रलय की रात। 16 जून 2013 वो एक काली रात थी जब भारी बारिश और चोराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से मंदाकिनी नदी में ऐसा उफान आया कि मानो प्रलय आ गई हो। पानी, पत्थर और मलबे का एक सैलाब सीधा केदारनाथ की ओर बढ़ रहा था। इस तबाही का मंजर सोचकर ही रूह कांप जाती है। होटल, घर, दुकानें, जो कुछ भी रास्ते में आया सब बह गया। अंदाजा है कि करीब 6000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे केदारनाथ का वजूद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। मौत का वो सैलाब सीधा मंदिर को निगलने के लिए बढ़ रहा था और उसका बचना नामुमकिन लग रहा था। तभी पानी के साथ बहती हुई एक बहुत बड़ी चट्टान, एक विशाल पत्थर ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया। कोई आम पत्थर नहीं था ये, आज इसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। ये पत्थर मंदिर से सिर्फ 50 फीट पीछे इस तरह रुका कि उसने पानी के तेज बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया। पानी मंदिर के दोनों तरफ से बह गया और मंदिर पूरी तरह सुरक्षित बच गया। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, उसके अंदर शरण लिए हुए करीब 300 लोग भी बच गए। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे? तो सवाल ये उठता है कि ये मंदिर इतना मजबूत आखिर है कैसे? चलिए मान लिया कि बाढ़ से बचना एक दैवीय चमत्कार था, पर इसकी नींव में विज्ञान का ऐसा कौन सा राज छिपा है जो इसे हजारों सालों से हर आपदा से बचाता आ रहा है? जवाब है प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना, इंटरलॉकिंग तकनीक। हजारों साल पहले कारीगरों ने पत्थरों को इस तरह काटा और तराशा कि वो बिना किसी सीमेंट या चूने के एक दूसरे में एकदम परफेक्टली फिट हो जाते थे। ये बिल्कुल एक 3D पजल की तरह है जहां हर पत्थर दूसरे को अपनी जगह पर थामे रखता है। और ये तकनीक आज के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल अलग है। जहां आज की इमारतें काफी कठोर होती हैं और दबाव पड़ने पर उनमें दरारें आ जाती हैं, वहीं इंटरलॉकिंग तकनीक मंदिर को एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देती है, एक लचीलापन देती है। और यही वजह है कि ये भूकंप, भारी बर्फबारी और यहाँ तक कि 2013 जैसी भयानक बाढ़ को भी झेल गया। और ये तकनीक कितनी असरदार है, इसका सबसे बड़ा सबूत तो हमें इतिहास में मिलता है। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की माने तो 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच ये मंदिर लगभग 400 सालों तक, जी हाँ, पूरे 400 साल बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा रहा। और जब सदियों बाद बर्फ हटी तो मंदिर को लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो अपनी पूरी शान से वहीं खड़ा था। अच्छा, ये तो हो गई मजबूती की बात, पर सवाल ये है कि वास्तुकला के इस नायाब नमूने को आखिर बनाया किसने? इसका जवाब भी इतिहास और पौराणिक कथाओं में बराबर उलझा हुआ है। इसे बनाने को लेकर 3 अलग-अलग बातें कही जाती हैं। पहली कि इसे महाभारत के पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बनवाया था। दूसरी कि 8वीं सदी के महान संत आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और तीसरी, जो ऐतिहासिक सबूतों पर आधारित है, वो ये कि ग्वालियर में मिले शिलालेखों के अनुसार इसे 11वीं सदी के राजा भोज ने बनवाया था। पांडवों वाली कहानी तो और भी दिलचस्प है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, पर शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप लिया और जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने झट से उनकी पीठ का हिस्सा यानी कूबड़ पकड़ लिया, और वही कूबड़ आज केदारनाथ में एक त्रिकोणीय शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। अब आते हैं केदारनाथ के एक ऐसे रहस्य पर जिसका जवाब विज्ञान के पास भी शायद नहीं है। ये है इसका सटीक और हैरान कर देने वाला ज्योग्राफिकल अलाइनमेंट। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय ज्ञान छिपा है?
ये सुनकर ही यकीन करना मुश्किल है, पर केदारनाथ समेत 7 बेहद महत्वपूर्ण शिव मंदिर जो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, वो सभी एक ही सीधी रेखा 79 डिग्री देशांतर पर बने हैं। सोचिए, उत्तर में बर्फीले हिमालय के केदारनाथ से लेकर दक्षिण में समुद्र किनारे बसे रामेश्वरम तक ये सभी मंदिर एक सटीक सीधी लाइन में हैं। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र भार्गव भी इस बात को कंफर्म करते हैं। जरा सोचिए, उस जमाने में जब कोई जीपीएस या मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हमारे पूर्वजों ने इतनी सटीकता कैसे हासिल की होगी? ये महज एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये प्राचीन भारत के वास्तुशिल्प और खगोल विज्ञान के ज्ञान का एक चौंका देने वाला सबूत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंदिर के रहस्य सिर्फ इसके पत्थरों और भूगोल में नहीं, बल्कि इसकी जीती जागती परंपराओं में बसे हैं। खासकर वो परंपरा जब मंदिर के दरवाजे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। हर साल भारी बर्फबारी की वजह से मंदिर के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, और जब 6 महीने बाद पुजारी दरवाजे खोलते हैं तो अंदर जलाई गई अखंड ज्योति ठीक वैसे ही जलती हुई मिलती है जैसे वो उसे छोड़कर गए थे। 6 महीने तक बिना किसी तेल या देखरेख के एक दिया कैसे जल सकता है? यहाँ पर स्थानीय मान्यता ये कहती है कि जब इंसानों के लिए मंदिर बंद होता है, तब देवता और दिव्य शक्तियाँ खुद यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करती हैं। और शायद इसीलिए वो दिया जलता रहता है और 6 महीने बाद भी मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा मिलता है, मानो हर रोज किसी ने वहाँ पूजा पाठ और सफाई की हो। तो हमने केदारनाथ के कई पहलुओं को देखा। एक विनाशकारी बाढ़ से इसका चमत्कारी बचाव, वो कमाल की इंटरलॉकिंग इंजीनियरिंग जो इसे अजेय बनाती है, इसके रहस्यमय निर्माता, एक सीधी रेखा में बना इसका ब्रह्मांडीय संरेखण और इसकी रहस्यमयी जीती जागती परंपराएं। केदारनाथ सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, ये प्राचीन विज्ञान, अटूट आस्था और उन घटनाओं का संगम है जिन्हें आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। ये एक ऐसी विरासत है जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है और हैरान करती है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पुराणों में एक भविष्यवाणी है कि एक दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और केदारनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तब एक नए तीर्थ का उदय होगा। तो सवाल ये है कि क्या केदारनाथ की कहानी का सबसे बड़ा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के अपडेट मिल सकें। नीचे कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद।